सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए, खोले समझदारी, ताकि आप समझ सकें उनके शब्दों को और तब वास्तविक तौर पर उन्हें अभ्यास में लाएं ताकि आशीष प्राप्त कर सकें। देखिए यहां पर हमारे पास है एक शब्द बाइबल से कि प्रभु यीशु जब वह निकट गए एक पिता के पास जो पीड़ित था अपने बच्चे के कारण, कि जो शैतान से ग्रसित था और जो मूक था, तो पिता ने कहा, प्रभु मेरी सहायता करें, मुझ पर दया कर। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आप सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि नहीं, सब कुछ संभव है कि जो विश्वास करता है। हम जानते हैं कि सब चीजें संभव हैं परमेश्वर के लिए, कुछ भी असंभव नहीं परमेश्वर के लिए। मगर हम जानते हैं ये भी प्रभु यीशु के अनुसार कि जो विश्वास करते हैं वे उनके लिए भी है, कि जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए संभव है। और हम ये देखते आए हैं कि बहुत सारे लोग जो बहुत सारे संदेह से भरे हुए हैं विश्वास को लेकर, और यह वचन विश्वास कि जो प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तू विश्वास कर सके, सब कुछ संभव है जो विश्वास करता है। हमारे पास यहाँ प्रेरितों की पुस्तक में भी है कि जब प्रेरित ने कहा उनको, जो कैदी, जो बंदीगिरी का, जिसने उसे बंदीगिरी में रखा था, उसे कहा, उस जेलर को, हाकिम को, हाकिम जो परिवर्तित हुआ और उससे कहा कि जा जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। कि यदि तू विश्वास करे कि तू बचाव में होगा, तू और तेरा घराना। प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तेरा परिवार। मगर अभ्यास के तौर पर हम देखते आए हैं कि हमेशा परिवार बचाव में नहीं होती। कुछ परिवार के लोग वे बाहर रहते हैं। मगर क्यों यह अभ्यास के तौर पर नहीं होता? क्यों परिवार वास्तविक तौर पर, सब पूरा परिवार परिवर्तित नहीं होता? तो हम यहां पर देखते हैं इस प्रकार कि जो वचन विश्वास है कि ताकि सब कुछ संभव हो सके, वो विश्वास होना चाहिए। मगर कौन सा विश्वास? यह है वचन शब्द जब लिखा गया वास्तविक ग्रीक भाषा में, तो वह इस प्रकार नहीं है कि एक पूरी ट्रांसलेशन नहीं है। कुछ इस भाषाओं में, कि उदाहरण के तौर पर जो हम पढ़ते हैं हमारी बाइबल में, कि जो यहाँ जो इंटरप्रिटेशन है, जो बताती है उच्चारण को शब्द के, जो यहाँ पर है ओरिजिनल, जो एक केवल काफी नहीं है इसकी परिभाषा उदाहरण के तौर पर पुर्तगाली में, उदाहरण के तौर पर, कि यदि यह भरोसा, विश्वास और भरोसा, कि दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं वास्तविक ग्रीक भाषा के साथ। और भाषा में, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में वो बिलीव है, मगर देखने के तौर पर
आध्यात्मिक तौर पर हम देखते हैं है कि जो होता आ रहा है संदेह कि इसका बनावटीपन विश्वास को लेकर, क्योंकि कई बार बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं मगर नहीं ग्रहण करते पवित्र आत्मा। उदाहरण के तौर पर ना, मैं विश्वास करता हूं, मैंने विश्वास किया, तो क्यों पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं की? उदाहरण के तौर पर मुझे विश्वास है तो क्यों चंगे नहीं हुए? क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है कि केवल ऐसे बोलना। कई बार लोग हैं जो भरोसा करते हैं, सोचते हैं कि नहीं उन्हें विश्वास है, और यह काम नहीं करता। क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूं इस प्रकार, विश्वास या भरोसा उसका अर्थ है कि आप वहां एक व्यक्ति से आप डेटिंग कर रहे हो, एक व्यक्ति से जुड़े हुए हो केवल, मगर विश्वास कि आप विश्वास करते हो एक व्यक्ति पर, आप अपने आप को डुबाते हो उसके साथ, उसे जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्रेम रखते हो, उसके साथ आप डूबते हो, तो आप शादी करते हो, दूसरे को आप ग्रहण करते हो, एक दूसरे को ग्रहण करता है और दोनों खुशी में हमेशा के लिए जीते हैं। देखिए, सोचें अच्छे से विश्वास के बारे में कि आप बोलते हो विश्वास करते हो प्रभु यीशु पर, मगर आपकी जिंदगी है एक इस प्रकार की पीड़ित, एक कमजोरी, एक शर्मनाक परिस्थिति, और आप इस विश्वास को लेकर जाते हो, आप लेते आए हो इस विश्वास को अपनी पूरी जिंदगी भर, मगर आपकी जिंदगी उसी प्रकार इस प्रकार टूटी हुई है आप जानते हुए। तो आप पूछते हो मगर कैसे? मैं बाइबल में विश्वास करता हूं, मेरे पास ये है, मैं विश्वासु हूं, विश्वासु बहुत सालों से। हाँ सच है, मगर विश्वास इस प्रकार आध्यात्मिक तौर पर जो ओरिजिनल है उसका अर्थ है अपने आप को उड़ेलना, समर्पण करना, डूबना 100% आत्मा, प्राण और शरीर से। तो एक व्यक्ति जो नहीं यह करता, अपने आप को परमेश्वर के शब्दों के प्रति समर्पित आत्मा, प्राण, शरीर से, और बेहतर आत्मा, प्राण, शरीर से सबसे पहले आत्मा, प्राण और शरीर। तो यदि ना डूबें यह है आपकी जिंदगी से परमेश्वर के शब्दों पर, तो वो नहीं देखेंगे चमत्कारों को कि जो वादा किए गए हैं उनके लिए जो विश्वास करते हैं। ये है वास्तविकता। तो आप जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, इन क्षणों में आपको आकलन करने की जरूरत है, अपने विश्वास का अपना आकलन करें दोबारा कि वास्तव में ये वो विश्वास है जो समझदारी भरा है या भावनात्मक विश्वास है। क्योंकि भावनात्मक विश्वास एक व्यक्ति उन्हें परमेश्वर के शब्दों की ओर लेकर जाते मगर समर्पण नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर डर होता है वो जो उन्हें रोकता है कि कहीं वो कट्टरपंथी ना हो जाए, कहीं वे खो ना दें आनंद जीवन के शरीर के मैं जानता हूं कि क्या है ये, क्योंकि मैंने ये अपनी जिंदगी में देखा है। मेरे किशोरावस्था में मैं समर्पण करता था अपनी यीशु को जिंदगी, मैं समर्पण मतलब मैं विश्वास करता था, मगर सुरक्षा मेरे अंदर नहीं थी, सुनिश्चितता नहीं थी, सुनिश्चितता मेरे मोक्ष की नहीं थी, मेरे अंदर दुविधाएं थी मोक्ष को लेकर मेरी आत्मा के। यहां तक कि एक दिन यह जब 2 साल गुजर गए ऐसे, और वास्तव में मैंने निर्णय लिया अपने आप को समर्पित करने का, मैंने निर्णय लिया हाथ छुड़ाने का मेरी खुद की जिंदगी से, मेरे खुद की इच्छाओं से, मेरे लालचों से, अभिलाषाओं से इत्यादि जो खुद मैं मानता था, हाथ छुड़ाए मेरी आत्मा से और समर्पित किया 100% प्रभु यीशु को। और तब हुआ कि उन क्षणों में मैंने उद्धार प्राप्त किया, उसने मुझे परिवर्तित किया, और बेहतर उसने मुझे दिखाया, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि मैं परिवर्तित हुआ, और उन क्षणों से मैंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया।
उन्हीं क्षणों में कि जो हुआ सब कुछ उन्हीं क्षणों में। तो ये था विश्वास, ये है विश्वास की जो पवित्र शास्त्र बोलते कि विश्वास जो बचाया जाएगा, जो विश्वास मुझ पर करेगा वो बचाया जाएगा। यदि आप विश्वास करते हैं उसके लिए सब कुछ संभव है जो विश्वास करता है। तो ये विश्वास वो जुड़ा हुआ है समर्पण में 100%। उदाहरण के तौर पर जब है इजराइल का अभियान, इजराइल का जो हम करते हैं हर साल, तो ये वास्तव में इसीलिए है कि लोग जब वेदी पर जाते हैं अपना सब कुछ, अपने प्राण, अपनी आत्मा, अपना शरीर, सब कुछ जो वे हैं, जब कुछ वो होना चाहते हैं, जो उनके पास है, जो होने की कोशिश करते हैं, ये विश्वास है, ये है विश्वास। मगर ये अन्याय है, ये अन्याय है, न्याय है, परमेश्वर से पूछें, उनसे लड़ें। मगर विश्वास यही डिमांड करता है, वास्तविक विश्वास यही है। और जब एक व्यक्ति नहीं अभ्यास करता, इसका नहीं रखता अपनी पूरी ताकत को वेदी के ऊपर, तो नहीं कुछ भी होता। विश्वास उनका वो रहता है सिर्फ मुंह के द्वारा, वो विश्वास लगभग का। तो जिंदगी, उनकी जिंदगी भी ऐसे ही होगी लगभग लगभग। तो मेरे प्रिय दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप समझे हो इस चीज को, इस विश्वास की रहस्य को। वास्तविक विश्वास वो एक समर्पण है 100%, एक गठबंधन। और जब ये नहीं होता इस प्रकार का विश्वास, एक व्यक्ति रहता है जीते हुए पाप में, क्योंकि वे केवल वो पाप से मुक्त होते हैं तभी, वे केवल तभी जीते हैं। अपनी आत्मा तभी मुक्त होती है जब वे झोंकते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं या डूबते हैं परमेश्वर के शब्द में, अभ्यास के द्वारा, ना कि थ्योरी में। और तब जी हाँ, है एक वास्तविक तौर पर एक परिवर्तन बदलाव। वास्तविक तौर पर जब एक व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, वे सुनिश्चित तौर पर उसके पास नई जिंदगी होती है, सुनिश्चित तौर पर उनके अंदर पवित्र आत्मा होने की जरूरत है। आपको दनियाल का उपवास करने की जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, मगर दनियाल का उपवास सहायता करता है कि व्यक्ति को, कि ताकि वो एक अपना निर्णय ले सके वास्तव में समर्पण का। आप क्योंकि जिस क्षण से आप विश्वास करते हो, आपके पास अधिकार होता है ग्रहण करने का पवित्र आत्मा। प्रेरित पौलुस ने पूछा शिष्यों को कि तुमने क्या पवित्र आत्मा पाया विश्वास करते समय? वहां प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 19, अगर मैं गलत ना हूं। और उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तो पौलुस ने उन्हें बपतिस्मा उन्हें दिया अपने हाथों को रखकर, और उन्होंने उसी वक्त ग्रहण किया। जब ये नहीं देखते, हम वहां पर सालों तक खोज कर रहे हैं पवित्र आत्मा, नहीं ग्रहण करते। क्यों? क्योंकि समर्पण नहीं करते 100%। ये है, वो नहीं शादी की उन्होंने परमेश्वर के साथ, नहीं है शादीशुदा परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा एक तोहफा है, एक तोहफा शादी का, कि पिता देता है उन्हें, कि जो उनकी संतान में परिवर्तित होते हैं, जो उनके पुत्र के साथ, यीशु के साथ शादी करते हैं और वे ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा जीने के लिए अनंत काल तक। तो चलिए यहीं पर रहते हैं। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।